बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये सवाल करते हैं कि एक शख्स फौत हो गया है, तो क्या उस फौत शुदा शख्स के नाम जायदाद हो सकती है? यानी उसके मरने के बाद 2019 में वो फौत हुआ है और 2020 में उसके नाम हमारी जायदाद मुंतकिल हो गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जनाब पहले तो इसको समझें कि कानून की नज़र में पर्सन वो है, यानी लीगल पर्सन वो है कि जिस पे केस हो सके या जो केस कर सके। अब केस कौन कर सकता है? तो वो जिंदा शख्स ही कर सकता है। और केस किस पे हो सकता है? वो जिंदा शख्स पे ही हो सकता है। मरे हुए शख्स पे अगर आपका उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम है, तो वो आप उसके वारसान के खिलाफ फिर केस करते हैं। अगर कोई डेड पर्सन है, उसके अगेंस्ट आपने केस कर दिया है, तो वो केस इसी बुनियाद पे खारिज हो जाएगा कि वो बंदा तो फोत है पहले ही। अब आ जाएं कि क्या उसके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है? तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लीगल पर्सन ही नहीं है। कानून की नज़र में जो पर्सन है उसका दायरा जिंदा होना ज़रूरी है, या कानून उसको भी लीगल पर्सन समझता है, जैसे कोई एनजीओ हो गई, कोई कंपनी हो गई, तो उनको भी लीगल पर्सन समझा जाता है, क्योंकि कंपनीज पे केस हो भी सकता है, कंपनीज केस कर भी सकती हैं, कंपनी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो सकती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकती है। तो यानी ये मैं फर्क जो वादे कर रहा हूँ कि पर्सन, लीगल पर्सन वो एक जिंदा शख्स भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, लेकिन अगर एक शख्स फोत हो गया तो वो फिर पर्सन नहीं रह गया, तो उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अब ये तो हो गया कि कानूनी तौर पे वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, यानी उसके नाम नहीं मुंतकिल हो सकती जो ऑलरेडी फोत हो गया है। लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? तो यस, मुमकिन बिल्कुल है। वो कैसे मुमकिन है? कि जब एक प्रॉपर्टी सेल होती है तो उस वक्त सेलर का, बेचने वाले का उधर होना जरूरी होता है, वो मौजूद होता है, वो आके कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। लेकिन जो खरीदार है उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं होती। खरीदार की तरफ से कोई भी आके पेश हो सकता है। मसलन उसका भाई आ गया, उसका बेटा आ गया, उसका दोस्त आ गया, वो आगे कहता है कि मैं ए के नाम प्रॉपर्टी लगवा रहा हूँ, ए खुद इधर नहीं है, बैरूने मुल्क है, या मसरूफियत की वजह से वो आ नहीं सकता, तो उसकी तरफ से मैं आया हूँ। अब फर्ज किया ए पहले ही फोत हो गया है, अब उधर तो किसी को नहीं पता चलेगा, उन्होंने तो सिर्फ आईडी कार्ड देखना है, और आईडी कार्ड भी ओरिजिनल नहीं देखना, बस कॉपी देखनी है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देनी है। अब अगर वो फोत शुदा है तो इसका तो सिर्फ उसको पता है ना, जो उसके बिहाफ पे आया है। लेकिन जो सब रजिस्ट्रार है या कोई भी इदारा है, इदारे को तो ऑटोमेटिकली इस बात का पता नहीं चलता कि ये बंदा ये मतलब वफात पा चुके हैं। इवन अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना हो तो तब भी सब रजिस्ट्रार को तो पता नहीं चल सकता। तो इसलिए प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा करना ये दुरुस्त अमल है? तो ये दुरुस्त अमल नहीं है, क्योंकि जो फोत हो गया उसके नाम कैसे कोई भी चीज ट्रांसफर हो सकती है? वो नहीं हो सकती।